बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक व फर्माबरदार औलाद दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। लिहाजा नेक औलाद की दुआ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई, जैसा कि कुरान में जिक्र है, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। लिहाजा औलाद के नेक होने की दुआ करनी चाहिए कि ज़ुर्रियतन तय्यिबा इसे कहा गया, और ये कि औलाद उसके लिए ठंडक और सुकून बने। लेकिन ये सब उस वक्त हासिल होगा जबकि औलाद नेक होगी, अल्लाह की फर्माबरदार होगी और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गुज़ार होगी। नेक औलाद हकीकत में बहुत बड़ी इज़्ज़त और दौलत है, जबकि बुरी औलाद बहुत बड़ी मुसीबत है। लिहाजा औलाद को अपने लिए इज़्ज़त और दौलत बनाने के लिए औलाद की तरबियत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो एक अच्छा इंसान बने, इसके लिए मेहनत की जाए कि ताकि वो ऐसा शजरे सायादार बने और उस पर वो मीठा फल लगे जो इसके लिए भी और उसके लिए भी फ़ायदा मंद हो। आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में इसके बरअक्स सूरत हाल है। अब औलाद के अच्छे कपड़े और अच्छा मकान देने की दौड़ लगी हुई है। हर शख्स ये चाहता है कि वो अपनी औलाद को आसाइशें दे और दुनिया की नेमतें दे, लेकिन ऐसा नहीं है। औलाद की तरबियत पे तवज्जो देनी चाहिए, औलाद को नेक बनाने की फ़िक्र करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आईनु अलल औलादिल बिर, अपनी औलाद की उनके नेक बनने पर मदद करो। लिहाजा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह ताला उस बाप पर रहमत फरमाएगा जो रहमत और शफ़क़त से उनकी तरबियत करे कि वो दीन पर आ जाएं। इसलिए बच्चे की बचपन से ही दीनी तरबियत करे। बचपन से उनको बच्चा बच्चा कहकर ना छोड़ा जाए, बल्कि बचपन से ही उसकी ऐसी तरबियत करे कि वो नमाज़ों का पाबंद बने, वो अल्लाह का फरमाबरदार बने और गुनाहों से दूर भागे। जैसा कि इरशाद है, अकरिमु औलादकुम व अहसिनु अदबकुम, कि उन्हें अदब सिखाओ और उनकी इज़्ज़त अफजाई करो। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हाफिज़ू अला अब्नाइकुम फ़ी सलात, यानी नमाज के मामले में अपने बच्चों पर तवज्जो दो। तो और इसी तरह हदीस पाक में है कि जिसने अपने बच्चे को अच्छी तरबियत की, उसकी अच्छे अदब सिखाए, तो ये उसके लिए सदका करने से भी अफज़ल है।